मेरा नाम कंचन शर्मा है। मैं 47 इयर्स ओल्ड हूँ। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ पंजाब से और अभी मैं उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद में रह रही हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है वो मेडिटेशन और टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड है, तो इसकी गाइडेंस भी मैं देती हूँ। जैसे मेडिटेशन की क्लासेस भी लेती हूँ और टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ। तो बेसिकली मेडिटेशन का इस तरह से माना जाता है कि बहुत ही मुश्किल काम है और जो वर्किंग लेडीज़ नहीं हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो उनको ये लगता है कि किस तरह से टाइम निकालेंगे, और साथ में वर्किंग के लिए भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम जान लें कि मेडिटेशंस के क्या फ़ायदे हैं या इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने होते जितने कि सोचे जाते हैं, तो आप इस के लिए आप प्रैक्टिस अगर एक बार करते हैं तो जितना पॉजिटिव चेंज आप अपने आप में देखेंगे, आप सारे काम छोड़ के सबसे पहले मेडिटेशन को डेली ही टाइम देना शुरू करेंगे। ओके, तो आपने मेंशन किया कि आप आपका जो प्रोफेशन है वो मेडिटेशन और टैरो रीडिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है जी। क्या आप मेरे को सबसे पहले ये बता सकते हो कि मेडिटेशन होती क्या है? ध्यान करना, कंसंट्रेशन, व्हाट इज़ दैट, एंड आपने ये कैसे अचीव किया और आप कैसे हेल्प करते हो दूसरे लोगों को ये अचीव करने में? अगर मेडिटेशन का कहा जाए तो मेडिटेशन वो ध्यान है जो कि आप सबसे पहले अपनी इंटरनल जर्नी से स्टार्ट करते हो। हमको सबके बारे में, सराउंडिंग के पता है कौन क्या है, कैसे है, लेकिन जब हमारे बारे में हमसे पूछा जाता ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब हमें समझ ही नहीं आता कि हम अपने बारे में क्या बताएं। तो ये जो मेडिटेशन होती है ना, ये आपको आपका इंट्रोडक्शन देती है, ये बताती है कि आप क्या हो। और धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन में जाना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ सोल पर्पस तो होगा, ठीक है। हर घास का तिनका भी अगर इस यहाँ पे यूनिवर्स में है तो उसका भी कुछ पर्पस है जिस वजह से वो आया, और हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताते चले जाते हैं कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक बार मेडिटेशन के गेट की तरफ एंटर करते हो ना, तब आपको पता चलता कि आपका हर दिन, हर पल इतना अनमोल है जिसको कि आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे थे। तो मेडिटेशन जो होती है ना, आपके अंदर एक अवेयरनेस लाती है कि आपकी ये जो ज़िंदगी है बहुत अनमोल है। इसको जितने अच्छे तरीके से आप खुद को पॉलिश करेंगे, उतने ही अच्छी तरीके से आपकी लाइफ जो है आप बिताना शुरू कर देते हैं। तो जो मेडिटेशन मैंने शुरू किया, मेरी जर्नी इस तरह की थी कि मैं खुद ही बहुत सरप्राइज़ थी कि मुझे लगता था मुझे मेडिटेशन नहीं आता है। तो काफ़ी जगह मैंने पूछा और एक जगह से मैंने प्रोफेशनल कोर्स भी किया। तो जब मैंने वो प्रोफेशनल कोर्स किया तब जाके मुझे ये पता चला कि ये जो प्रोफेशनल कोर्स मैंने हाफ एन आवर का आज फर्स्ट डे किया है, वो तो मैं बचपन से ही करती आ रही थी। मतलब मेरी मेडिटेशन की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी कि मैं 2-2, 3-3 घंटे उसी मेडिटेशनल स्टेट में रहती थी, और बचपन से ही मेरी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो कुछ भी होना होता था मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में, कुछ भी मेजर होना होता था, या तो मुझे ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाता था या इस तरह की मुझे अंदर से इंडिकेशन आनी शुरू हो जाती थी कि ये चीज़ होने वाली है। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सरप्राइज रह जाते थे कि इसने कल ही तो ये बताया और आज किस तरह से हो गया। तो ये जो मेडिटेशन की जर्नी थी मेरे लिए, प्रैक्टिस मेरी बचपन से थी, लेकिन इस नाम से मैं अवेयर नहीं थी। वो जो पहचान मिली मुझे वो 5 डेज़ के कोर्स में मिली कि ये मैं अच्छी तरह से कर सकती थी। और फिर मैंने जो प्रैक्टिस की है उसकी 3 to 4 आवर्स, मतलब अर्ली मॉर्निंग 3 AM में उठ जाती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था 3-4 घंटे मेरे कैसे निकल जाते थे। और वो 3-4 आवर्स पूरे दिन के मेरे इतने अच्छा मोमेंट होता था कि मुझे लगता था कि पूरा दिन अगर इस तरह से निकले तो कितना बढ़िया हो जाए। तो मेडिटेशन को एक इस तरह का ये समझ के कि बड़ा मुश्किल चीज़ है, कुछ भी नहीं। मैं ये कहूँगी मेडिटेशन से इजी कुछ भी नहीं होता। तो आप जब इधर की तरफ जब जाना शुरू कर देते हैं तो आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होती हैं ना, अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो मेडिटेशन की भी अलग अलग स्टेट्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो मेडिटेशन का इस तरह से होता है कि आपको किस पर्पज़ के लिए मेडिटेशन करनी है, तो उस तरह की मेडिटेशन की तरफ आप जा सकते हैं।
अब मेरे को ये जो आपने 5 डेज़ का कोर्स लिया, उसमें कुछ ऐसे कोई स्टेप्स थे जो आपने कंटिन्यूसली फॉलो किए तब जाके आपको अचीव हुआ, जहाँ पे जो ग्रोथ अभी आपकी है वो अचीव वो 5 डेज़ में हुआ? एंड वही ग्रोथ जो आपकी हुई, जब आप वो किसी को बोलते होंगे, आपके पास लोग आते होंगे कि अपने प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप शायद उन्हें सजेस्ट भी करते होंगे कि आप मेडिटेशन करो, क्या वो मुझे स्टेप्स बता सकते हो? ऐसे कुछ हैं स्टेप्स, रूल्स जो भी हैं कि इस तरीके से फॉलो करोगे तो आप मेडिटेशन अचीव कर सकते हो और आपकी ग्रोथ हो सकती है? ये स्टेप्स तो ये जो होते हैं ना, स्टार्टिंग तो इस तरह से होती है कि आप सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपनी बॉडी के एक एक पार्ट पर आप कंसंट्रेशन कीजिए और फील कीजिए कि पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो रही है। फिर उसके बाद अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वर्क करना होता है। स्लो, जितनी धीरे आप प्रैक्टिस करते हो ब्रीदिंग की, स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, जितनी स्लो आपका प्रोसेस होगा उतना ही इफ़ेक्टिव आपके लिए ये मेडिटेशन हो जाती है। जैसे ये कहा जाता है कि कछुए की उम्र बहुत लंबी होती है। क्यों? उसका साइंटिफिकली रीज़न देखा जाए तो ये निकल के आता है कि उसकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है ना, वो बहुत स्लो होता है। हम इंसानों के कंपैरेटिवली अगर देखें तो कछुआ बहुत धीरे धीरे ब्रीद करता है। तो वही प्रैक्टिस हमें करनी होती है कि जितनी स्लो ब्रीदिंग हमारी होगी उतना ही अच्छा हमारे लिए रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को आप रिलैक्स कीजिए और धीरे धीरे ब्रीदिंग के ऊपर आप वर्क करना शुरू कीजिए। इनहेल कर रहे हो, आप एक्सहेल कर रहे हो, उसको फील कीजिए चारों तरफ से दिमाग हटा के अपना कि किस तरह से आप इनहेल कर रहे हो तो सांस अंदर जा रहा है, एक्सहेल कर रहे हो तो नाक के थ्रू आपका सांस बाहर आ रहा है। तो उन चीज़ों पे आप कंसंट्रेट करना शुरू कीजिए। और इसके बाद की जो जर्नी स्टार्ट होती है ना आपकी, वो ये हो जाती है कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो थॉट्स आपके आ रहे हैं उनको आने दीजिए। फोर्सफुली किसी थॉट को नहीं आने देना, फोर्सफुली किसी थॉट को नहीं जाने देना। और ये बड़ा सब में स्टार्टिंग में ही हो जाता है, हमें कलर दिखने चाहिए, ठीक है। ये एक इस तरह की स्टेट होती है कि आप इसमें फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते हो। जो भी गाइडेंस मिलती है आपको यूनिवर्स के थ्रू मिलती है। और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पास्ट लाइफ्स में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रही है। अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी रही है तो आप मेडिटेशन में इतना क्विक स्टार्ट कर देते हो कि आपको आपके साथ जो कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं वो आपसे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो डिपेंड यही करता है कि आप कितने कंसंट्रेशन से और कितनी इच्छा शक्ति के साथ उसको करते हो। जैसे आप एक मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, आई एम श्योर कि आपके पास लोग भी आते होंगे आपसे पूछने के लिए कि हम कैसे अचीव करें। जी, कोई ऐसा स्टेप होता है जो आप उन्हें सजेस्ट करते हो फॉलो करने के लिए? मैं सबसे पहले तो उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है मेडिटेशन को इस तरह से लेके जाइए, जैसे किसी किसी का ऐसा होता है वो कहते हैं कि हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं या हमारे पास टाइम ही नहीं है, इतना बिजी स्केड्यूल होने की वजह से टाइम नहीं होता है। तो उनको ये बताया जाता है कि सबसे पहले तो आप रात को मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के या खुद को बिल्कुल रिलैक्स सिचुएशन में लाके आप रात का मेडिटेशन शुरू कीजिए। क्योंकि आपकी बॉडी को ना एक हीलिंग की ज़रूरत होती है। हम पूरा दिन इतना काम करते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर मेडिटेशन स्टार्ट करनी है और उसको करने से डर लग रहा है तो आप सबसे पहले रात को कुछ मेडिटेशन म्यूज़िक लगाइए, आराम से सो जाइए। और ये कहा जाता है कि अगर आप मेडिटेशन म्यूज़िक लगाकर सो भी रहे हैं ना, तब भी आपके चक्रास हील होने शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब आपको उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कीजिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको मेडिटेशन करने से पॉजिटिविटी आती है और जो आपके चक्रास एकदम से हील होने शुरू हो जाते हैं, वो आपके किसी और टाइम पे नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो आप उसमें इंटरेस्ट बनाइए मेडिटेशन में, और उसके बाद धीरे 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 आप उसको बढ़ाते हुए अर्ली मॉर्निंग पे लेके जाइए। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि इसको बिल्कुल प्रेशर के साथ नहीं करना है, बिल्कुल बर्डन लेके नहीं करना है। इसको जितना आप रिलैक्स्ड होके करेंगे ना, उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देखेंगे, अपने अंदर भी चेंज देखेंगे और
बाहर भी आपको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं अगर आप सच में ही सीरियस होके मेडिटेशन करते हैं तो। अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी देर पहले बताया था कि आप मेडिटेशन के साथ साथ टैरो रीडिंग भी करते हैं। जी। कैन यू टेल मी कि मेडिटेशन और टैरो रीडिंग क्या इंटरकनेक्टेड है या कम्प्लीटली सेपरेटेड है, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप बता सकते हो? अगर हम मेडिटेशन और टैरो रीडिंग की बात करें तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर मेडिटेशन सोल है तो टैरो रीडिंग बॉडी है। अगर टैरो रीडिंग की तरफ जाना है तो सबसे पहले सोल पे फोकस करना पड़ेगा, पहले आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि टैरो रीडिंग आपके टोटली इंट्यूशन पावर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है तो आप उतने अच्छे से आप अपने क्लाइंट्स को गाइड कर सकते हैं, उतने अच्छे से उनको प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि एक कुछ मिथ लोगों का ये होता है कि अगर हम टैरो कार्ड रीडर के पास आ गए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और चुटकी में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ से बाहर आइए कि टैरो कार्ड रीडर जो है वो आपके साथ जो फ्यूचर में होने वाला है उस चीज़ के बारे में गाइड कर सकता है, ठीक है। और आपको उन ऑब्स्टिकल से कैसे बाहर आना है कुछ रेमेडीज़ बता सकता है, लेकिन जो आपकी लाइफ में होना है वो आपको बता तो ज़रूर सकता है, लेकिन उस पाथ पे आप चलेंगे या नहीं चलेंगे वो टोटली आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग आपको वो लाइट देती है कि आप अगर अंधेरे में खड़े हो और 4 रास्ते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस रास्ते जाएं, तो वो लाइट देती है कि आपको सही रास्ता पता चले और आप उधर की तरफ चलना शुरू कर दें। आप मुझे बता सकते हो कि जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया एट द सेम टाइम आपने टैरो रीडिंग भी स्टार्ट किया, और आपको कितना टाइम हो चुका है ये सब मतलब करते हुए? ये मैंने 2000 में स्टार्ट किया है। 2000 से पहले मैं शेयर मार्केट और क्रिप्टो का काम करती थी, उसी में ही मेरा सारा टाइम लग जाता था। तो बाद में मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह की गाइडेंस आई है या किस तरह से यूनिवर्स चाहता था कि मैं शेयर मार्केट से टोटली अपोजिट साइड चली गई, इतनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई कि मेरे साथ साथ मेरे जो जानने पहचानने वाले हैं और फैमिली मेम्बर्स भी इतने सरप्राइज रह गए कि उनको लगा कि आप ये काम करते हुए उधर कैसे जा सकते हो, आप इसमें कैसे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स मिले, फैमिली की तरफ से भी, फ्रेंड्स की तरफ से भी। तो उसको फेस करते हुए जब मैं आगे बढ़ी हूँ तो ये 2000 में मैंने ये स्टार्ट किया मेडिटेशन का भी। एक्चुअली मेडिटेशन मैंने जिस तरह से बताया मैं बचपन से ही करती आ रही थी, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से टैरो रीडिंग ये मैंने सीखा है, कोर्स किया है, और उसके बाद मैं आगे 2000 के बाद ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न था कि आपने अचानक से स्टॉक मार्केट छोड़ दिया करना और उसके बाद अचानक से टैरो रीडिंग ले लिया? कोई तो ऐसा इंटरेस्ट होगा जो आपके अंदर मतलब जगह होगा या आपको पता चला होगा कि नहीं ये मेरा पाथवे नहीं है, शायद मेरा पाथवे कुछ और है, और वो टैरो रीडिंग या मेडिटेशन है। आपने वो फिगर आउट कैसे किया? एक्चुअली ऐसा था कि टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में मैं उस टाइम सुन रही थी काफ़ी ज़्यादा, और मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स की भी टैरो कार्ड रीडिंग कराई थी और उससे गाइडेंस मिली थी। डेफिनेटली मैंने अपने बच्चों के लिए भी कराई, हस्बैंड के लिए भी कराई, लेकिन मैंने अपने खुद के लिए नहीं कराई, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पे ना इतना ना तो विश्वास था और ना इंटरेस्ट था। और मैंने जैसे कि बताया कि पहले मुझे लगता था ज़िंदगी ख़त्म, बस ख़त्म हो गया है, मैंने अपने बारे में पूछ के करना भी क्या है। तो जब मैंने ये करना शुरू किया, बच्चों की टैरो रीडिंग कराई, तो जैसे कई बार ऐसे हो जाता ना कि फैमिली मेम्बर्स आप इतनी टैरो रीडिंग करा रहे हो तो क्या फ़ायदा है इसका, या मतलब कि जैसे मुझे ये भी सुनने को मिला कि जो है अगर आप सिर्फ यही कर सकते हो, आप और शेयर मार्केट का कर सकते हो, आप इधर की तरफ तो जा ही नहीं सकते हो, तो आप इधर की तरफ क्यों जा रहे हो। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट टोटली नहीं था। मैं यहाँ तक ये कहती थी कि अगर कोई मुझे पैसे दे के भी टैरो रीडिंग सिखाए मैं तब भी नहीं सीखूंगी, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती हूँ। इतने मुश्किल कार्ड्स होते हैं, उनको याद करना ये वो, मुझे ऐसा लगता था इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। पता नहीं कैसे अचानक से ही विद इन वीक मैं उधर की तरफ चली गई, और टोटली एकदम से ही दिसंबर में
2000 दिसंबर जब चल रहा था, तो वहाँ पे आके मैंने एकदम से ही शेयर मार्केट का स्टॉप लगा के, मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पे स्टॉप लगा के मैं मेडिटेशन की तरफ गई। और मेडिटेशन को करते करते साथ ही मुझे नहीं पता चला कि मैं कब टैरो रीडिंग की तरफ गई, और मेरा ये जो शेयर मार्केट और क्रिप्टो था वो सब पीछे रह गया। आपकी 2000 से लेकर अभी तक की जर्नी कैसी रही है? आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, चैलेंजेस क्या रहे हैं? जब आपने कुछ अचीव किया होगा तो तब आपको कैसा फील हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम? एंड लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं आपके साथ? बिकॉज आप टैरो रीडिंग में हो तो आई एम श्योर कि लोग आपके पास आते होंगे अपने प्रॉब्लम्स को लेके सोल्यूशंस मांगने के लिए। उनके साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहे? किन किन लोगों से आप मिले जिन्होंने, आपका भी एक पर्सनल ग्रोथ हुआ होगा इन सब चीज़ों? बिल्कुल, उनके बारे में मुझे बता सकते हैं? जब मैंने ये टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले तो ऑब्स्टेकल जो थी इसका कोर्स स्टार्ट करने में ही थी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को लगता था कि नहीं कर पाओगी, छोड़ो, ठीक है। लेकिन वो उनको पर्पज़ ये नहीं था कि आप कहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, पर्पज़ ये था कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो मेरे लिए एक चैलेंज बन गया, क्योंकि शुरू से ही ये आदत रही है कि अगर किसी अच्छे काम के लिए मुझे कोई चैलेंज करता है ना, तो मैं डेफिनेटली एक्सेप्ट करती हूँ, और उसको फिर कितने भी ऑब्स्टेकल हो फिर मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ। तो मैंने जो ये टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट की, पूरी फैमिली की ऑब्जेक्शन के साथ स्टार्ट की, और उनको ये लगता था चलो ठीक है, तुम्हारा मन है, तुम सीख लो, जो इन्वेस्ट करना है कर लो, आगे तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी। इवन यहाँ तक था कि कार्ड्स भी खरीद के क्या करोगी, ऐसे ही सीख के काम ख़त्म करो। तो मैंने जो था ना उसको एज ए चैलेंज लिया और उसकी तरफ बढ़ी, और इतनी दिन रात की मेहनत रही है मेरी कि कहाँ तो मैं बहुत जल्दी सो जाती थी, फिर 2-2 3-3 बजे तक इसी की प्रैक्टिस में, इसी की स्टडी में, यहीं पर लगी रहती थी। मैंने शायद लाइफ में किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत या इतना खुद को खुश नहीं देखा होगा जितना कि मैंने इस फील्ड में आके खुद को इतना कॉन्फिडेंस आया ना मेरे अंदर। स्टार्टिंग में तो जैसे किसी की भी रीडिंग करती थी तो मतलब फैमिली मेम्बर में सबको इस तरह से लगता था तो कैसे तुम पे कोई विश्वास कर लेता है। लेकिन जब धीरे धीरे मैं सोशल मीडिया पर आई और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हुए, तब मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेरे पे थोड़ा विश्वास आया, क्योंकि जब उनको लगा कि अगर बाहर के कुछ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो है। तो मुझे इस टैरो कार्ड रीडिंग को जिस फील्ड में जब मैं आई हूँ तो मुझे इतने पॉजिटिव इफ़ेक्ट और पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई दिए हैं, और सबसे पहले तो मैं टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं एक बिल्कुल जैसे स्प्रिंग की तरह किसी कोई दबा हुआ खुद को महसूस करता है और एकदम से आप उड़ना शुरू कर देते हो ना, वो उड़ान मेरी सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग ने ही की है और मेडिटेशन ने ही की है। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव चेंज आया है मेरी लाइफ में। आपने अभी बोला कि आप 3-4 बजे रात तक बिज़ी हो जाते थे काम करने में, पढ़ने में। आपने वो प्रोफेशनली किया क्योंकि आपको कुछ अचीव करना था, आपके पास एक चैलेंज था। मुझे पता करना है, जानना है कि आपने घर में क्या चैलेंजेस फेस किए जब आप ऐसे मतलब टैरो रीडिंग कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। कोई भी चीज़ होती है आपको उसमें कंटिन्यूसली अपना पूरा फुल फोकस डालना होता है। जब आप यहाँ फोकस डाल रहे थे तो घर की सिचुएशन कैसी थी? क्या घर में क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े जो मतलब इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड? प्लीज़ आप शेयर करना चाहें तो। जब स्टार्टिंग में मुझे ये शुरू ही किया था, मैंने सीखना ही शुरू किया था, तो किसको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था, मुझे छोड़ के किसी को मेरे पे विश्वास नहीं था। तो मैंने जब शुरू किया तो उन्होंने, मेरे घर के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स ने देखा कि ये तो इतने कंसंट्रेशन से तो आज तक इसने कुछ नहीं किया। तो शुरू में मुझे डिसएग्रीमेंट्स मिले, लेकिन बाद में मुझे अपने फैमिली मेंबर्स की इतनी सपोर्ट मिली, इतनी ज़्यादा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अगर मैं अपने काम में बिज़ी हूँ या मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं क्लासेस ले रही हूँ या मैं 3-3 4-4 घंटे मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मुझे कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। और बल्कि फिर उसके बाद फैमिली मेंबर्स को भी देख के ये लगने लगा कि हाँ, ये कुछ तो है जो कि इसके अंदर एक ग्रोथ होनी शुरू हुई है। तो शुरू में भले ही डिसएग्रीमेंट्स मिले, लेकिन बाद में मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है।
मेरा एक और सवाल है टैरो रीडिंग से रिलेटेड। हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो ये शास्त्र और रीडिंग्स और फ्यूचर प्रेडिक्शंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, और कभी कभी वो बिलीव्स गलत भी होते हैं। अब मुझे जानना है कि क्या आप कभी इन लोगों के अक्रॉस आए हो, आपने कुछ ऐसे सजेस्ट किया हो? कुछ होते हैं जो अंधविश्वास कर लेते हैं कि अगर हमने टैरो रीडिंग करा दी तो बस हमारा फ्यूचर वही होने वाला है, जो प्रेडिक्शन हुई है वो वही होने वाला है। आप इस कॉन्सेप्शन जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर कैसे करोगे? स्टार्टिंग में तो मैं यही कहूँगी कि जैसे इंडिया में ये पहले तो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। अब 2000 के आसपास ये स्टार्ट हुआ है, टैरो रीडिंग का बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, एक नया दौर ही शुरू हो गया। और पहले जो यंग जनरेशन थी वो इधर की तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जिस तरह से अब इसका ट्रेंड शुरू हो गया है, और सबसे पहले तो ये होता है कि जो फर्स्ट टाइम रीडिंग कराता है तो उसको ये लगता है कि एक बार हमारे बारे में बता दो कि क्या ये सच में होता है कि नहीं। तो उनकी जर्नल रीडिंग की जाती है, तो उनकी जर्नल रीडिंग में चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पे हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कोई बॉम्बे से बात कर रहा है या कोई फॉरेन कंट्री से बात कर रहा है, तो मतलब जब उनको बताया जाता कि करंटली आपकी सिचुएशन ये है और इस तरह की लाइफ आप पास कर चुके हो, तो वो टोटली सरप्राइज रह जाते कि कार्ड्स के थ्रू आपको कैसे पता चल जाता है कि इस तरह से हमारे करंटली हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो शुरू में तो जैसे ये भी मैंने अपना जो ये प्रोफेशन शुरू किया, तो शुरू में तो मैंने कई बार ये देखा कि उनको विश्वास ही नहीं होता, वो टेस्ट करने आते हैं आपको कि, और जब ज़्यादातर ऐसा होता है कि टेस्ट हमेशा आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो, तो जब ये टेस्ट क्लियर हो जाता है ना, फिर जो उनके क्वेश्चन शुरू होते हैं, अब जैसे मेरे 15 मिनट्स का सेशन है, बुक होता है 15 मिनट्स का, लेकिन वो 1 आवर 2 आवर इतना लॉन्ग चला जाता है कि मतलब उनको शुरू में तो सिर्फ ये क्वेश्चन होता है कि आप बताइए कि हमारी लाइफ कैसी है, मतलब आप हमारे बारे में बताइए थोड़ा सा। जब वो बताते हैं तो फिर उनके जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आने शुरू होते हैं ना, तो उनको एक ही सेशन में इतना विश्वास हो जाता है कि फिर कभी भी अगर वो ऑब्स्टिकल फील कर रहे हैं या कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो दोबारा से सेशन बुक करा के अपनी रीडिंग कराते हैं। जैसा कि आपने अभी मेंशन किया टैरो रीडिंग और मेडिटेशन के बारे में, मेरा एक सवाल है अबाउट योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया ने मेरी बहुत हेल्प की है टैरो कार्ड रीडिंग को बढ़ाने में और मेडिटेशन में। ये इतना हेल्पफुल रहा है मेरे लिए कि मुझे जो भी रिकॉग्निशन मिली है और जो भी मुझे इतने सारे क्लाइंट सब्सक्राइबर्स जो भी मिले हैं, मुझे वहीं से ही मिले हैं। और मैं बताऊं आपको कि मैं जिस तरह से फ्री लाइव सेशन लेती हूं और मैं मेडिटेशन भी कराती हूं, तो उसके लिए मुझे 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। और DRS सेशन जो है मेरा, और उसको वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और इतना ज़्यादा आगे बढ़ के आया मेरी लाइफ में कि मुझे इसी के बेस के ऊपर 2 ये नेशनल अवार्ड मिले हैं, जो कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। तो सोशल मीडिया पे मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब पर इन्फिनिटी टैरो 111 से है, और वही इंस्टाग्राम पे भी इन्फिनिटी टैरो 111 पर, और फेसबुक पर भी। तो सोशल मीडिया मेरे लिए एक तरह से पिलर की तरह से काम किया है, और जिसने कि मेरे इस प्रोफेशन को बहुत स्ट्रेंथ दी है। ओके, मेरा सबसे लास्ट और मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये जी। क्या आप अभी इस वक्त इस सेशन के लिए एक कार्ड टैरो रीड कर सकते हैं? जी, आप क्वेश्चन बताइए। चलो आप मेरे बारे में ही बता दो। ठीक है, आपके करियर के बारे में बताऊं? इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो मेरे लिए होता है कि आप अपना फुल नेम बताइए। ओके, मेरा फुल नेम संजीवनी सिन्हा है। ओके। और मेरी बर्थ 3 फरवरी 2003 है। ओके।
संजीवनी चैरियट का कार्ड आया, द बेस्ट कार्ड है। और ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपने बहुत मेहनत की है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में इस फील्ड में कोई नहीं होगा, आप ही इस फील्ड की तरफ बढ़े हैं और इतना शाइन करने वाले हैं। और आपके फॉरेन के भी चांसेस हैं, ग्रोथ इतनी है कि आपको ये लगेगा और आपकी फैमिली को भी इतना प्राउड फील होगा कि आपने ये प्रोफेशन चुना है। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है थोड़ा मन से आप चंचल हो और बार बार मन जो है बेचैन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि इस करियर में आप आगे बढ़िए, करियर आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी बेचैनी महसूस होती है तो आप चंद्र की रेमेडी कीजिए। पूर्णिमा के दिन आप कम से कम 21 मिनट्स आप मूनलाइट में रहिए, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कीजिए और चंद्रमा को जल चढ़ाइए। कोई चांदी की चीज़ जैसे रिंग हो गई या चेन, वो आप ज़रूर से पहन के रखिए। तो आपके लिए ये करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आप शिव शक्ति की भी पूजा कीजिए, फिर देखिए कि आप कितना शाइन करने वाले। और बॉटम ऑफ द डेक ये दिखाई दे रहा है कि एट प्रेजेंट आपको लग रहा है कि ये सब कुछ शुरू तो मैंने कर दिया, लेकिन मैं इन बिटवीन इस तरह से फंस गई हूँ, ना मैं पीछे जा पा रही हूँ ना मैं आगे जा पा रही हूँ। तो थोड़ा इसको लेके आप डाइसी सिचुएशन में हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आपके लिए इस कार्ड में आई है कि आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। और मैं डिवाइन से ज़रूर प्रे करूँगी कि आप इतने सक्सेसफुल हों कि आज के इंटरव्यू में जो ये कार्ड आया है वो ब्लेसिंग्स लेके आए आपके लिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।